आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे आदरणीय डायरेक्टर साहब, सीडीओ साहब और मेरे बड़े भाई जितने भी इंचार्ज हैं, मैं ये कहता हूँ कर्मचारी को आप इतना बेनिफिट दे दो कि आने वाले टाइम में आपको भूलेगा। क्या किसी की छुट्टी कभी लेट से आप उनको ये दिखा दो कि डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने गरीबों के लिए और मजदूरों के लिए क्या किया है। आज हम कसम खाते हैं इस जयंती पे, और मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप इंसान हो, एक तो कास्टवाद को भूल जाओ और एक ये भूल जाओ रेलवे कौन सी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो। जब इंडियन रेलवे किसी बुद्धिजीवी ने इसका नाम रेल रखा है तो आप साहब रेल कर्मचारी हो। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जिस दिन आप अगर डॉक्टर अम्बेडकर की 131 साल हो गए, हम इनकी किन बातों में विश्वास कर रहे हैं। अरे आप बुद्धिजीव हो, अपने अंदर से निकाल दो कास्टवाद और इंसान बन जाओ। इंसान बन जाओगे तो रेल चल जाएगी, यहाँ मेरा खड़ा होने का मकसद पूरा हो जाएगा। और हम सोचेंगे आज के बाद हम कसम खाते हैं कि हम इंसानियत से बोलेंगे, हमारी कोई कास्ट नहीं है। जय भारत, जय भीम। धन्यवाद। जैसा नाम है उतना ही ओजस्वी का भाषण है। तो समय का अभाव है, नहीं तो मुझे लग रहा है लोग एकदम भगत सिंह जी की तरह तैयार हो जाते शहीद होने के लिए। तो इनके लिए इस तरीके के ओजस्वी भाषण के लिए भगत सिंह जी हमारे बहुत मतलब पहचान अपनी अलग ही रखते हैं ये पूरे डिवीजन में। प्रोग्राम की अगली कड़ी में मैं एसएससी पीवे श्री पीके शर्मा जी से अनुरोध करूँगा। अय्यर साहब को भी आना था प्रोग्राम में, लेकिन आज शायद कोई बड़े ऑफिसर्स का जो है इंस्पेक्शन चल रहा है अपने पलवल सेक्शन में, तो अय्यर साहब उधर गए हुए हैं। तो पीके शर्मा जी से मैं अनुरोध करूँगा कि आप भी इधर आइए और अपने विचार रखें। एसएससी पीवे पीके शर्मा जी। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं मीना जी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, लास्ट ईयर भी उन्होंने किया था, देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा अम्बेडकर साहब के बारे में जो भी कहा जाए बहुत कम है। जो संविधान उन्होंने लिखा है, जिसको आज तक हम फॉलो कर रहे हैं, ये पूरे वर्ल्ड में भी इस तरह का संविधान रचा नहीं गया है। पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड जो है इंडियन जो डेमोक्रेसी को, इंडिया के जो संविधान को प्रेज करता है, ये सारा जो क्रेडिट है वो बाबा साहब अम्बेडकर को ही जाता है। धन्यवाद। से निवेदन है, क्योंकि हम जैसे कि सेफ्टी से जुड़े हुए हैं, तो बाबा साहब की जयंती का आनंद लें और आने वाले महापुरुषों का जो हमारे आगंतुक महोदय हैं उनके प्रवचन सुने, और इसके साथ साथ अपने काम का भी विशेष ध्यान रखें। आज जैसा कि 15 अप्रैल है, बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल को है। बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891 में रत्नागिरी किताबें हैं उनमें लिखा हुआ है अम्बावेडकर गांव। उनके बाबा साहब के जो दादा थे वो अम्बावेडकर गांव में रहते थे, रत्नागिरी जिले जो महाराष्ट्र में है। और वो इस जो उस समय और आज भी, आज बहुत कम है ये कहूँ कि छुआछात वो आज नहीं है। अगर आज ये छुआछात होती तो हम सब एक साथ नहीं बैठे हुए होते, लेकिन उस समय पूरे भारत में छुआछात, ऊंच नीच की एक बहुत बड़ी बीमारी चल रही थी। तो बाबा साहब के जो दादा थे, अम्बावेडकर गांव को छोड़कर सतारा मऊ में है एक गांव है, वहां आके बस गए। तो जैसा कि सब जानते ही हैं, हमारे भारत में इंसानियत की कम वैल्यू है, ज्ञान की कम वैल्यू है, धर्म और जाति की वैल्यू ज़्यादा है। हमारे यहाँ इंसान को अब भी जाति और धर्म के नाम पर उसकी अहमियत आंकी जाती है। तो उनके जो दादा थे उन्होंने जो अपना नाम था सरनेम अम्बावेडकर कर लिया सतारा में आके। तो इस तरह से बाबा साहब का नाम बिगड़ते बिगड़ते या बनते बनते वो अम्बेडकर हो गया, भीमराव अम्बेडकर। और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं, मुझे जानकारी नहीं है, कि जो बाबा साहब जिस स्कूल में पढ़ने गए वहाँ जो उनके गुरुजी थे उन्होंने उनका भी नाम सरनेम अम्बेडकर था। तो जब बाबा साहब पूछ रहे थे कि गुरुजी मैं अपना सरनेम क्या लिखूं, तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम लिख दो अम्बेडकर। तो इस तरह से भी एक जगह ये मिला हुआ है कि बाबा साहब को जो अम्बेडकर का सरनेम है, उनका नाम भीमा था, भीमराव। तो उनको जो सरनेम है उनके गुरु ने दिया, उनकी प्रतिभा को देखते हुए कि तुम्हें इतना
तुम्हारे अंदर इतनी प्रवाह है कि तुम मेरा नाम रोशन करोगे, इसीलिए उन्होंने अपना नाम दिया। ऐसा कुछ जानकारी मिलती है इतिहास के अंदर, ये है। बाकी सबके अलग अलग मत हैं। और आज उस समय इतनी दिक्कत थी कि आम आदमी जो शूद्र वर्ग है, शूद्र वर्ग को पढ़ने में का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन चूंकि उनके जो पिताजी थे शकपाल, रामजी शकपाल, वो कुछ थोड़े बहुत पढ़े और अंग्रेजी सेना में सूबेदार थे, तो इस तरह से उन्होंने अपने बच्चों को बढ़ाने की कोशिश करी। तो यही केवल भीमराव अंबेडकर जी ही पढ़ पाए। एक बाला करके उनके नाम थे, बड़े भाई का नाम बाला था, वो पहले ही घर छोड़ के भाग गए। इस वजह से कि घर में आर्थिक तंगी इतनी थी कि वो मजबूरन घर छोड़ के भाग गए। पढ़ने के लिए पैसा नहीं था, दिक्कतें होती थी, तो उन्होंने कहा मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, और जी वो पहले ही घर छोड़ के भाग गए, जो उनका आज तक पता नहीं है। इतिहास ये कहता है। छोटे भाई, उनका एक बड़े भाई आनंद थे, उन्होंने उनका साथ दिया, ऐसा कुछ जानकारी मिलती है। तो उस समय इतनी कठिन परिस्थितियों में पढ़कर बाबा साहब इतने पढ़े कि उनको महाराजा गायकवाड़ जो थे, महाराष्ट्र के महाराजा गायकवाड़, मैंने नेशन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब किया है। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें।